नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 79। इसका मतलब हम पूरे के पूरे 780 वेरी वेरी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस रहते हैं और आज के जो टॉप 10 क्वेश्चंस है ये सच में टॉप के 10 क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, ठीक है, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। मेन बात ये है। अच्छा, इसकी तैयारी करेंगे तो इस क्वेश्चंस मतलब सीरीज की तैयारी करेंगे तो एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एसएससी सीजीएल से उठाए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सीएचएसएल से उठाए गए हैं, सीएचएसएल, और कुछ क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी से उठाए गए हैं, एनटीपीसी से उठाए गए हैं, ठीक है। तो इन तीनों को कवर करना है, कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, पहले खुद सॉल्व करना है, फिर मेरा तरीका देखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जो है बहुत अच्छी तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति 1008 रुपए में बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी की 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी की को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत क्या है। 20% किस में बेच रहा है, हानि में, और 44% लाभ, और प्रत्येक बकरी की उसने समान कीमत पर बेची हो। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ वन और 80% सॉरी 20% हानि मतलब 80% पे बेचा। किसके बराबर है, दोनों बराबर है, समान है। किसके बराबर है, सीपी ऑफ 44% लाभ मतलब 144 के, ठीक है। चलिए 16 से जाएगा, 16 से कितनी बार, 5 बार, और 16 से 9 बार, ठीक है। अच्छा तो क्या हो गया, और ये इज इक्वल टू है, इस टू में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा, मतलब 9:5। अच्छा अब ये 9:5 इसी की जो वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 1008 तो कितना 14, तो 14 ये 72 गुना होता है। तो ये पूछ रहा है क्या, हानि पर बेची गई, हानि पर कौन है, ये है, 9 है, सो 9 × 72 72, तो 648, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपए है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 5 से 6 हो जाना, ठीक है, 5 से 6 हो जाना। क्या ये कॉस्ट प्राइस है, CP1 है, और ये SP है, ठीक है। 5 से 6 हो जाना। अब बोल रहा है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, मतलब सेलिंग प्राइस पर जोड़ता है, ठीक है। मतलब इसका, अच्छा एक काम करता हूँ, 0 लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इस पे 20% लाभ, इसका मतलब इसका 20% मतलब कितना होता है, 12, मतलब 12 घटा लूं तो जो CP2 है वो हो जाएगा 48, 20% लाभ पे बेच दिया, ठीक है। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब वो बोल रहा है कि देखिए कितने का लाभ हुआ है यहाँ पे, 12 और 10। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 85, इन दोनों का लाभ का अंतर, तो 2 की वैल्यू 85। किसकी पूछ रहा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितनी, 60। 2 की वैल्यू अगर 85 है तो 60 की वैल्यू, मतलब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो और यहाँ मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 60 कर दो, तो ये हो जाएगा 30। तो मतलब 30 × 85, ठीक है। 30 × 85 कितना होता है, 2250, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया किस तरीके से किया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड 2250, ये 2550 है। एक सेकेंड ये 2250 ही होता है ना, 30 × 85, 2550, सॉरी 2250 नहीं, सॉरी 2550, सॉरी 2550, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और इन्हें 25 रुपए में 9 संतरे के दर से बेचे गए, तो कितना लाभ हुआ। देखिए 25 रुपए में जो है 10 संतरे खरीदे गए, फाइन। अच्छा बेचे कितने में गए,
₹25 में 9 संतरे बेचे गए। इसका मतलब 25 से 25 गया, 9 से 10 हो गया, मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई? 1 की। किस पे? 9 पे। 100 पे कन्वर्ट करने के लिए तो 11 1/9%। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। दी गई आकृति ABCD 14 सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का है। मतलब ये क्या है? ये 14, ये 14, ये 14 और ये 14। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। बोल रहा है ई तथा एफ क्रमशः, ई तथा एफ क्रमशः क्या है? AB और DC भुजा के मध्य बिंदु है। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये 7, ये 7। ठीक है, तो EPF एक अर्धवृत्त है। EPF एक क्या है? अर्धवृत्त है जिसका व्यास EF है, जिसका व्यास EF है। ठीक है, डायमीटर। तो LMNO एक वर्ग है। LMNO जो है वो क्या है? एक स्क्वायर है। क्या है? ये स्क्वायर है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं आप, इसका भाग, उसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, सो पूरे का क्या होता है? ये स्क्वायर है तो A स्क्वायर, सो 14 का स्क्वायर मतलब 196, तो ये आ गया पूरे का। ठीक है, अब मुझे क्या क्या अलग करना है? ये अलग कर देना है और ये अलग कर देना है। अच्छा, अभी अलग करने के लिए तो इसका एरिया, इसका क्या होता है? पूरा का होता है πr², तो ये हो जाएगा πr²/2। तो r कितना दिया हुआ है? 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 14 है, इसका आधा जो है कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2 और 7 × 7। ठीक है, ये इतने का निकल गया। फाइन। अच्छा, अब देखते हैं इसका। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 7 है, 7 है ना। तो ये बताइए, जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्ग होता है, वर्ग का ये क्या है? ये डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? A√2। इसी की वैल्यू क्या दी गई है? 7 दी गई है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/√2। और इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर मतलब, सॉरी, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होता है? मीन्स एरिया। तो 7√2 × 7√2, इसका क्या हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 7 और 7 49/2। इसका मतलब 196 से ये माइनस कर दूं और ये माइनस कर दूं, जैसे काटा पीटी करते हैं, 7 जाएगा, ये जाएगा 11, तो ये जाएगा 77। तो क्या हो गया अल्टीमेटली? 196 माइनस 77 और माइनस 49/2। समझ में आया किस तरीके से किया? चलिए सॉल्व करते हैं। सो 196 माइनस 101.5, तो ये कितना जाएगा? 94.5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 7x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y प्लस 10 का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू का 0 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अगर इसका 0 बनाना है तो क्या करूंगा? यहाँ पे 7 पुट कर दूंगा, यहाँ क्या करूंगा? 10, तो यहाँ माइनस 10 पुट कर दूंगा और यहाँ क्या करूंगा? 6 पुट कर दूंगा। देखिए अंदर हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, अंदर हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ हो गया 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो 7 माइनस 10 प्लस 6, 12 13 3। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, इसका क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल? अगर होता है ये a, ये b, ये c और फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर d होता तो क्या होता? a/b इज इक्वल टू c/d। चलिए वो यूज करता हूं। तो 12x³ डिवाइडेड बाई 9ax² इज इक्वल टू 8a³ x डिवाइडेड बाई ले लेता हूं e, सपोज एग्जाम गुरु का e। ठीक है, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8a³ x मल्टीप्लाई बाई 9ax² डिवाइडेड बाई 12x का क्यूब, ये और ये गया और ये गया 3 से तो 4 बार, ये 3 से 3 बार, ये गया कितना? 2 बार। सो 2 × 6 6a⁴, 6a⁴। सो e की वैल्यू आ गई 6a⁴। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। बोल रहा है अ सम ऑफ मनी प्लेस एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 9 ईयर। चक्रवर्ती ब्याज पर रखा गया धनराशि 9 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में अगर राशि 243 बार हो जाएगी? कितने वर्षों में? ठीक है, सो बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इफ अमाउंट टू बी 243 टाइम्स इटसेल्फ। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 वर्षों में जो है
3 गुनी हो जाती है, ठीक है। 9 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी। सो 9 ईयर्स में 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। अच्छा, ये किसका केस है? ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज का केस है। तो बोल रहा है 243 टाइम्स, 243 टाइम्स। अच्छा, 243 टाइम्स, देखिए तो कि 3 का कितना गुना होता है ये 243? 3 टू द पावर 5 होता है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 9 9 9 81, 81 इंटू 3 243, बिल्कुल 3 टू द पावर 5 होता है। इसका मतलब देखिए किससे मल्टीप्लाई किया गया? 5 से मल्टीप्लाई किया गया, किसके लिए? क्या बनाने के लिए? 243 बनाने के लिए। तो इसी 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 इंटू 5, क्या आ जाएगा ये? 45 ईयर, 45 ईयर्स। समझ में आ गया किस तरीके से किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे वर्किंग टू, एक साथ काम कर रहे प्रिंटर ए और बी 48 मिनट में एक काम को खत्म करते हैं, खत्म करेंगे, ठीक है, खत्म होगा। ए अकेला 120 मिनट में काम कर सकता है। यदि प्रिंटर बी प्रिंटर ए से 1 मिनट में 10 पृष्ठ अधिक प्रिंट करते हैं तो कार्य में पूरे कार्य में कितने पृष्ठ होंगे? देखिए ए और बी है, एक साथ काम करके 48 मिनट में पूरा प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो ए है वो 120 मिनट में पूरा काम, जो पूरा प्रिंटिंग जो काम खत्म हो सकता है। तो चलिए इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी निकालने के लिए? 240, तो ये हो जाएगी 5 गुनी, और ये हो जाएगी कितनी? 2 गुनी। अच्छा, ए की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 निकल के आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब बताइए कि बोल रहा है ए और बी और ए 2 और 3 कि 10 पृष्ठ अधिक करता है, तो एक का डिफरेंस है, एक की वैल्यू क्या है? 10 है। पूरा कितना काम था? 240, तो 240 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा काम निकल के आ जाएगा 2400, मतलब 2400। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में राम ने रोहित से 25 अंक कम अर्जित किए, रोहित ने सैम से 45 अधिक अंक अर्जित किए, रोहन ने 75 अंक अर्जित किए जो सैम से 10 अंक अधिक हैं। रवि का स्कोर परीक्षा के अधिकतम अंकों से 50 कम है। रवि ने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं अगर उसे राम से 34 अंक अधिक मिलते हैं? तो ठीक है, तो चलिए कितने लोग हैं? 5 है ना, राम, रोहित और सैम और रोहन और कौन बचा एक? रवि, ठीक है। तो 9 लोग हैं, सॉरी 9 लोग बोल रहे हैं, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। लिख लेता हूं, राम, रोहित, रोहन, उसके बाद कौन? सैम, उसके बाद कौन है? रवि, ठीक है। चलिए राम, तो सबसे पहले देखिए किसका जो पूरा नंबर बताया गया है। यहां देखिए रोहन ने 75 अंक अर्जित किए, इसका तो पूरा बता दिया गया है, ठीक है। तो रोहन का लिख दूं 75, लिख दिया 75। समझ में आया कैसे लिखा? अच्छा, उसके बाद देखिए रोहन का किससे कंपैरिजन किया गया? किसी से कंपैरिजन किया गया है। रोहन स्कोर 75 मार्क्स विच इज 10 मोर देन सैम। इसका मतलब सैम जो है वो सैम के 10 घटे हुए हैं, और 10 घटे हुए हैं सैम के। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या सैम के साथ किसी का कंपैरिजन किया गया है? देखिए तो अर्जित है जो 10 अंक है, रवि का स्कोर परीक्षा में अधिकतम है। अच्छा, यहाँ देखिए रोहित वाला किसका गया? हाँ, एक परीक्षा में राम ने रोहित से इतना अर्जित किया, रोहित ने सैम से 45 अधिक किए। रोहित ने कितने किए हैं? सैम से 45 अधिक किए हैं। तो 45 मतलब ये कितना हो गया? 110 हो गया, ठीक है। चलिए रोहित का भी हो गया, ये तीनों का केस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो अब किसका किसी से रिलेशन है? एक परीक्षा में राम ने रोहित से 25 अंक ज्यादा किए, तो चलिए ये 25 अंक ज्यादा किए थे रोहित से, कम, सॉरी 25 अंक कम अर्जित किए थे। इसका मतलब इससे 25 कर दूं, 75 85, तो ये हो गया 85, राम का निकल गया 85। अब कौन बचा आखिरी में? रवि बचा हुआ है। देखिए रवि का क्या बताया गया है कि रवि ने परीक्षा में कितनी अंक प्राप्त किए अगर उसने राम से 34 अंक अधिक किए हैं। राम से 34, इससे 34 मतलब कितना हो गया? 119। अच्छा, 119 किए गए हैं, ठीक है। और एक और बात बताई गई है कि देखिए रवि का स्कोर परीक्षा के अधिकतम अंकों से 50 कम है। इसका मतलब अगर ये जो है ये 50 कम है तो मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर हो जाएगा 119 प्लस 50, इसका मतलब 169, 13 का स्क्वायर 169। चलिए
तो 169 जो है पूरा मैक्सिमम मार्क्स है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना परसेंटेज किया है, ठीक है, कितने प्रतिशत रवि ने कितने प्रतिशत किया है। तो देखिए कितना किया उसने, 119, कितने में से, 159, 169 में से, तो 100 से किया तो ये कितना आ जाएगा, 70%। मोटा मोटा तौर पे 70%, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया किस तरीके से ये क्वेश्चन किया, एक एक लिंक को पकड़ना है और क्वेश्चन को आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, PQRS is a cyclic quadrilateral such that PQ is the diameter of the circle circumscribing it, and PSR is 147 degree. Then what is the measure of the QPR? ठीक है, तो देखिए PQRS एक चक्री चतुर्भुज है और PQ सर्कल के व्यास है, ठीक है। तो देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें ये डायमीटर है। अब बोल रहा है इसमें एक जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, ये बना दिया मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्या दिया गया है, PQ जो है वो डायमीटर है, PQRS, चलिए बना दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब क्या बोल रहा है कि PSR जो है ये कितना डिग्री है, ये 147, कलर चेंज कर लेता हूँ बेहतरीन तरीके से और समझ में आएगा। तो कितना दिया हुआ है ये 147। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, अपोजिट जो कोण होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। अच्छा, आपको एक प्रॉपर्टी पता है, अगर ये क्या बोलते हैं सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल से ये बनने वाला कोण जो ये वाला होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। मतलब ध्यान रखिएगा, अगर एक सर्कल है उससे अगर सेमी सर्कल बना दिया गया है और दोनों जो एज हैं मतलब डायमीटर के जो दोनों पॉइंट हैं उससे अगर खींची गई लाइन सर्कल के सरकमफेरेंस पे गिरती है तो हमेशा ये 90 डिग्री होती है। तो इससे पता चल गया ये 90 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, QPR मतलब ये वाला एंगल, तो पूरा 180 होता है, तो 180 माइनस 33 प्लस 90, ठीक है, इससे कर दो। समझ में आया कैसे किया, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 57 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले कराए हैं, ठीक है, निराश मत करिएगा और इस क्वेश्चन को जल्दी से करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मुझे आपकी तैयारी जाननी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।